घर पर कस्टर्ड सेवइयां बनाते हुए अक्सर एक मसाइल आता है। सेवइयां बनने के बाद सूख जाती हैं और वो रिच एंड क्रीमी टेक्सचर नहीं आता जो शादियों वाला कस्टर्ड सेवइयों में होता है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा आसान और अफोर्डेबल तरीका जिससे कस्टर्ड सेवइयां बनेगी बिल्कुल रिच एंड क्रीमी, मजेदार और ऐसी के बच्चे भी फरमाइश करेंगे। खास मौके, दावत या घर पर कुछ मीठा और खास बनाने का दिल हो तो ये कस्टर्ड सेवइयां जरूर ट्राई करें। तो चले शुरू करते हैं शादियों वाला रिच एंड क्रीमी कस्टर्ड सेवइयां आसान तरीके से और कम खर्च में। सबसे पहले 1 लीटर दूध लूंगा और दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लूंगा। आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश घर का दूध या डब्बे वाला। जितनी देर तक दूध बॉईल हो रहा है हम यहाँ पर अपना मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल लूंगा और बाउल में आधा कप दूध शामिल कर दूंगा। दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें 4 बड़े खाने के चम्मच कस्टर्ड शामिल कर दूंगा। मैंने 3 चम्मच मैंगो कस्टर्ड के लिए और 1 चम्मच बनाना कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी अपनी पसंद का कस्टर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैंगो कस्टर्ड इस्तेमाल करें क्योंकि कस्टर्ड सेवइयों के साथ मैंगो कस्टर्ड का ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिक्सचर में आधा कप खुश्क दूध शामिल कर दूंगा। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगा ताकि इसमें कोई गुठली ना बने और मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ रेडी हो जाए। तो अभी यहाँ पर दूध बॉईल हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा ताकि चीनी अच्छी तरह दूध में मिक्स हो जाए। अभी यहाँ पर मैं तैयार किया हुआ कस्टर्ड का मिक्सचर दूध में शामिल कर दूंगा। शामिल करने से पहले कस्टर्ड को एक बार अच्छी तरह से दोबारा हिला लूंगा ताकि कस्टर्ड नीचे बैठा हुआ ना हो। अब कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पकाएंगे, साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कस्टर्ड नीचे ना लगे। अगर आपके चूल्हे की आंच का फ्लेम हाई है तो उसको लो कर लें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। जैसे ही कस्टर्ड गाढ़ा होने लगा मैंने इसमें कस्टर्ड सेवइयां शामिल कर दी। मैंने 2 कप कस्टर्ड सेवइयां ली हैं। अभी मैं चम्मच साथ साथ चलाता रहूंगा और चूल्हे की आंच हल्की रखूंगा। कस्टर्ड काफ़ी गाढ़ा हो चुका और कलर भी चेंज हो चुका है। अभी मैं इसमें किशमिश शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे तरीके से मज़ीद पकाऊंगा ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें क्योंकि मेरे चैनल पर आपको टू दी पॉइंट और बजट फ्रेंडली रेसिपीज मिलती रहेंगी। कस्टर्ड सेवइयां बिल्कुल रेडी हो चुकी। अभी यहाँ पर एक ज़रूरी बात, कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, इसे फ्रिज या फ्रीज़र में नहीं रखेंगे। अभी मैं इसे चूल्हे से उतार लेता हूँ और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेता हूँ। रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद अभी मैं इसमें शामिल करूंगा 3 से 4 केले। 2 सेब लिए हैं मैंने, इनको ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया है। अभी मैं अपने फ्रूट को इसमें शामिल कर दूंगा और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। आप चाहें तो सबसे ऊपर वाली लेयर में भी इन फ्रूट को लगा सकते हैं, बट मैं इनको कस्टर्ड सेवइयों के साथ मिक्स करूंगा ताकि हर बाइट में फ्रूट का मजा आए। और अभी मैं इसमें 1 कटोरी अंगूर शामिल कर देता हूँ और इन तमाम फ्रूट को कस्टर्ड सेवइयों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ। अभी इसमें क्रीम शामिल कर देता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी क्रीम ले सकते हैं, व्हिपिंग क्रीम या फ्रेश क्रीम। मैंने 2 चम्मच क्रीम कस्टर्ड सेवइयों के साथ अच्छी तरह मिक्स की है और बची हुई क्रीम ऊपर कस्टर्ड सेवइयों पर एक खूबसूरत लेयर की सूरत में लगाऊंगा।
हल्के हाथ से क्रीम को कस्टर्ड सवैयों के ऊपर लगाऊंगा। एक ज़रूरी बात बताता चलूं, कस्टर्ड सवैयों को फ्रिज या फ्रीज़र में जल्दी ठंडा ना करें क्योंकि इससे इसका टेक्सचर बदल सकता है, जबकि हमें स्मूथ और क्रीमी कस्टर्ड चाहिए। इसलिए कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें। अगर जल्दी हो तो बाउल को ठंडे पानी में रख सकते हैं या बर्फ़ शामिल कर दें। इसके बाद फ्रूट और क्रीम शामिल करेंगे। अभी गार्निश के लिए मैं इसके साइडों पर किशमिश की चारों तरफ एक खूबसूरत लेयर बना देता हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न बना सकते हैं। आप चाहें तो टूटी फ्रूटी कुछ भी शामिल कर दें। और अभी मैं इस पर बादाम स्लाइसिस की सूरत में और साबुत बादाम भी शामिल कर दूंगा। और लास्ट पर खुश्क नारियल को बारीक रेशे करके इस पर शामिल कर दिया है। तो लीजिए, आज की फ्रूटी कस्टर्ड सवैयाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे फ्रूटी कस्टर्ड सवैयाँ भी कह सकते हैं। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, चाहे मेहमान आए, बच्चे फरमाइश करें या कोई इवेंट हो या घर में खुशी का कोई मौका हो, ये कस्टर्ड सवैयाँ बनाकर सबको खुश कर दें। सबसे बड़ी बात, टेस्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये बनता भी है अफोर्डेबल प्राइस में, यानी आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। चलें अब बात कर लेते हैं कस्टर्ड सवैयों को ठंडा करने की। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कस्टर्ड सवैयों वाले बाउल को डबल शॉपर में अच्छी तरह पैक करके फ्रीजर में रख दें ताकि इसमें बर्फ ना जमे, क्योंकि अगर बर्फ जम गई तो कस्टर्ड सवैयों का क्रीमी टेक्सचर खराब हो सकता है। और अगर आपके पास टाइम मौजूद है तो आप इसे आराम से फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।